हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और देखो, आज आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है क्योंकि अपना सेंटर भाई थोड़ा दूर है मेरे घर से। इस वजह से बीच में कुछ अवरुद्ध आ गया था भाई, इस कारण थोड़ा लेट हो गया। तो इसके लिए भाई आपसे माफ़ी। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो मेरी कोशिश है कि आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिले, जैसा का जैसा छपेगा ऐसी मेरी कोशिश है भाई एक एक क्वेश्चन लाने की। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं इस क्लास में लाया हूँ जो आप सबके लिए मददगार साबित होंगे भाई एग्जाम में। और शुरू करते हैं भाई क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो भाई, ताकि और भी स्टूडेंट जिनका एग्जाम है वो जुड़ जाएं अपने साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले भाई, 10 के होने वाले अपने आज। अगर आप सब कर दोगे तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो, पहला क्वेश्चन है कि के द्वारा प्रेजेंटेशन को क्रिएट एडिट तथा कोलोबरेट किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रेजेंटेशन को क्रिएट एडिट तथा कोलोबरेट किया जाता है? तो ए पर रखा है गूगल डॉक्स, बी पर रखा है गूगल क्लासरूम, सी पर रखा है गूगल सीट और डी पर रखा है गूगल स्लाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, गूगल स्लाइड। भाई गूगल स्लाइड में आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को, सॉरी डॉक्यूमेंट्स के क्या प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। गूगल शीट में आप स्प्रेडशीट बना सकते हो। और गूगल क्लासरूम भाई ऑनलाइन टीचिंग के लिए है। और गूगल डॉक्स में आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, के द्वारा सूचना को इकट्ठा तथा सर्वे को क्रिएट तथा एनालाइज किया जाता है। तो किसके द्वारा सूचना को इकट्ठा और सर्वे को क्रिएट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, गूगल फॉरम। क्या है इसका राइट आंसर है भाई? सी ऑप्शन, गूगल फॉरम। गूगल फॉरम के द्वारा आप सर्वे वगैरह क्रिएट कर सकते हो और फॉरम्स वगैरह भरने के भी काम आता है भाई ये। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा फाइल टाइप गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जाता है? तो गूगल ड्राइव पर कौन सा फाइल अपलोड कर सकते हो? तो ए पर रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो। जेपीजी एंड जीआई फाइल भी कर सकते हो, MP4 भी कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, के द्वारा डॉक्यूमेंट पर राइट, एडिट तथा कमेंट किया जाता है। तो किसके द्वारा डॉक्यूमेंट पर राइट यानी लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो? तो जो इसका आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स में भाई डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। गूगल शीट स्प्रेडशीट का, फॉरम सर्वे का, और गूगल ड्रॉ भाई आपके ड्राइंग वगैरह के काम आता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, गूगल में कैसे आप फाइल को सेव करते हैं? तो गूगल में फाइल कैसे सेव होती है? तो भाई इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। गूगल ड्राइव में क्या होता है? ऑटो सेव होता है भाई। फाइल ऑटोमेटिक सेव होती है भाई गूगल में। तो गूगल ड्राइव ऑटो सेव का उपयोग करता है। तो इसका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो कि का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सके। मतलब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, अब इसमें पूरे पेज है, जैसे 1 2 3 4 5 जैसे पेज है। अब इसे आप दो भागों में बांट दो, तो ताकि जैसे ऊपर आप पेज नंबर 2 का डाटा 5 नंबर के पेज से मिलान कर सको। तो ऐसे मतलब ऊपर से नीचे का डाटा मिलान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बी ऑप्शन, स्प्लिट विंडो। यानी इसमें क्या होता है? विंडो दो भागों में बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन। यानी संदेश की सामग्री मतलब क्या हो गया? अटैचमेंट। क्या हो गया? अटैचमेंट। मतलब उसके साथ आप क्या भेजोगे? फाइल। सामग्री क्या होगी भाई? फाइल होगी। अब फाइल को कैसे भेजते हो? तो फाइल को भेजते हो अटैचमेंट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट डिवाइस नहीं है? मतलब जो कर्सर को कंट्रोल नहीं करता है। तो माउस भी करता है, टच पैड भी करता है, ट्रैक पॉइंट भी करता है, लेकिन एलसीडी तो भाई एक आपका क्या है? मॉनिटर है भाई। तो ये इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? है डी ऑप्शन, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन देखो, 9, डेजी व्हील एक प्रकार का है। तो डेजी व्हील क्या है भाई? ए पर का मैट्रिक्स, बी पर का इंपैक्ट प्रिंटर, सी पर का नॉन इंपैक्ट और डी पर का थर्मल। तो डेजी व्हील है भाई इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में आपका उपयोग कर पाठ की रेखा के नीचे छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं। तो पाठ की रेखा के छोटे अक्षर कैसे लिखते हो आप? जैसे 10 लिखा मैंने और इसके नीचे आपने क्या लगा दिया? TH, 10th। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है?
सबस्क्रिप्ट, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। और जैसे अगर आप यूं ऊपर लगाते हो तो ऊपर लगाने को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इक्वल होता है, और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, इंसर्ट वाले टैब में। कौन से टैब में होते हैं भाई? इंसर्ट टैब में है। और भाई ये अपनी फटाफट क्लास चलेगी, ये बस रिवाइज क्लास है आप सबके लिए, तो जुड़े रहो आप। एक एक क्वेश्चन की कोशिश है मेरी कि आप सबको एकदम आसानी से याद करा दूं, और एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इंसर्ट टैब। क्या है इसका राइट आंसर? है ए ऑप्शन, इंसर्ट टैब जो दे रखा है इसका राइट आंसर है। हेडर फुटर इंसर्ट वाले टैब में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को मॉनिटर करता है। तो ए पर देखा ट्रैक चेंज, बी ट्रैक मॉनिटर, सी पर दे रखा ट्रेस मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है ट्रैक चेंजेस। क्या है? ट्रैक चेंजेस। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ट्रैक चेंजेस। ये रिव्यू वाले टैब में होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, डॉट मैट्रिक्स इंकजेट लेजर किस बाह्य उपकरणों के प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार है? तो ये है भाई प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रिंटर। और अगला है देखो, इंटरनेट शब्दावली में आईपी, आईपी किसे बोलते हैं भाई? तो आईपी बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसे बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, इंटरनेट प्रोटोकॉल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भंडारण क्षमता के अनुसार बढ़ते क्रम में तो CDRW की क्षमता कितनी होती है भाई? 700 MB होगी सबसे ज्यादा। डीवीडी की मैक्सिमम कितनी होती है? 8.5 GB। ब्लू रे डिस्क की कितनी होती है अधिकतम? 50 GB। और हार्ड डिस्क की कितनी हो सकती है भाई? 1 TB 2 TB ऐसे हो सकती है। तो सबसे कम होती है भाई CDRW की, फिर डीवीडी की, फिर ब्लू रे डिस्क, फिर हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, या तो बढ़ते क्रम में पूछता है या घटते क्रम में पूछता है। तो ये मैंने 15 चैप्टर वाली क्लास में भाई पूरा पढ़ा रखा था इस चीज को, जिसने देख लेगे उसको तो आसानी से आ जाएगा। और बाकी अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे आंसर देना है भाई आपको। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम, यानी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। तो किसे बोलते हैं भाई? मोडेम को। कैसे बोलते हैं? मॉडम को। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। और मॉडम जो होता है वो इनपुट आउटपुट दोनों ही काम करता है भाई, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों में आता है ये। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन मतलब सर्च इंजन कौन कौन से? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है गूगल, बिंग, याहू। 3 सर्च इंजन है। इसके अलावा चौथा एक डकडकगो भी है, वो भी दे रखा था बुक में। ट्विटर, फेसबुक और गूगल प्लस, ये किसके लिए? ये भाई सोशल नेटवर्किंग के लिए है। और वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, डिसीजन इंजन, ये सर्च इंजन के काम है। तो इसका तो राइट आंसर है भाई ए ऑप्शन, गूगल, बिंग और याहू। अगला क्वेश्चन देखो, टॉगल कुंजियां, टॉगल की कौन कौन सी है? तो ए पर देखा कैप्स लॉक, बी पर देखा नम लॉक, सी पर देखा स्क्रॉल लॉक। तीनों ही क्या है? सॉरी टॉगल की है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कैप्स लॉक को से आप वर्ड सारे अपर केस में लिख सकते हो, मतलब कैपिटल। नम लॉक में नंबर लॉक हो जाएंगे, और स्क्रॉल लॉक में एक्सेल में आप एक्टिव सेल को लॉक कर सकते हो, स्क्रॉलिंग को। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है। तो ए पर देखा फॉर्मूला, बी पर देखा फील्ड, सी पर देखा सेल। तो क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो ये रो और ये जो कॉलम आएगा इसे मिलने से क्या बनता है? डिब्बा बनता है। तो इसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज 11 में वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। तो विंडोज 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम क्या हो गया है भाई? माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वेब ब्राउजर है भाई ये। अगला क्वेश्चन देखो, 2 वक्तव्य दे रखे, आपको पता करना है कौन सा सही है। तो वक्तव्य एक है कि बार कोड रीडर आउटपुट का डिवाइस है, तो गलत है भाई, बार कोड रीडर इनपुट का है। वक्तव्य 2 है कि प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी गलत है, प्रिंटर आउटपुट का डिवाइस है। तो दोनों ही गलत हो गए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, दोनों वक्तव्य 1 और 2 गलत है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, a:\fm ट्यूटोरियल ओनली डॉट bmp में ए क्या है? तो सबसे पहले क्या आता है भाई? ड्राइव का नाम आता है। क्या आता है? ड्राइव का नाम। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। तो ए क्या है इसमें? ड्राइव का नाम। और FM ट्यूटोरियल क्या होते हैं इसमें? FM ट्यूटोरियल क्या है इसमें? टॉप लेवल का फोल्डर। और इसके अंदर भी अगर कोई फोल्डर होता तो फिर वो सब फोल्डर होता।
और हॉलीडे डॉट पीएमपी क्या है भाई, फाइल का नाम है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे ध्यान रखना है भाई आपको, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए जिसे नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए आप पहचानते हो। तो भाई सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक स्थान या पाठ का चयन जिसे आप नाम और भविष्य के लिए पहचानते हो। 24 देखो, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई जिसे विंडो 8 में हटाया गया था? तो कौन से सुविधा थी जिसे विंडो 8 में हटा दिया था और 10 में वापस ले आए? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्टार्ट मेन्यू। इसे 8 विंडो में हटा दिया था और 10 में वापस ले आए भाई। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विंडोज 11 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस, तो डी ऑप्शन, विंडोज डिफेंडर भाई रियल टाइम एंटीवायरस है। कोर्टाना भाई वॉइस पावर से चलता है, आवाज के द्वारा, और माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, और माइक्रोसॉफ्ट मीडियम लेयर ये वीडियो चलाने के लिए होता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए, तो पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए काम आता है एडोब रीडर। क्या आता है भाई? एडोब रीडर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 27 देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए? तो चार्ट में नहीं, फिल्टर में नहीं, किससे होती है भाई? फॉर्मूलास। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर भाई? सी। अगला देखो, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, डिस्क क्लीनअप। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, डिस्क क्लीनअप से आप बिना काम की फाइलों को हटा सकते हो। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले सीसी को, तो सीसी को क्या बोलते हैं भाई? सीसी को बोलते हैं कार्बन कॉपी, बी। और बीसीसी आता अगर वहां पर तो फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और बीसीसी का कार्बन कॉपी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है? एनिमेशन पेन क्या काम आता है? तो बी, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं, जितने भी एनिमेशन लगा रखे उनकी लिस्ट दिख जाएगी भाई आपको। यदि आप एमएस एक्सेल 2019 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति और कॉलम दोहराना चाहते हैं तो किसका उपयोग करोगे? सभी पर आपको रो और कॉलम की हेडिंग चाहिए प्रिंटिंग में, तो इसके लिए प्रयोग करोगे प्रिंट टाइटल्स का। किसका प्रयोग करोगे? प्रिंट टाइटल्स का। पेज लेआउट वाले टैब में होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। एमएस एक्सेल 2019 में शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन कुंजी का क्या उपयोग है? शिफ्ट प्लस F3 क्या काम आता है? तो ये काम आता है फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए, नया फंक्शन लगाने के लिए, फॉर्मूला लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एनिमेशन जैसे प्रभाव है जब आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाओगे तो क्या आते हैं भाई? स्लाइड ट्रांजिशन। क्या आते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, स्लाइड ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? तो स्पैम किसे बोलते हैं भाई? इसे जंक मेल या अवांछित बल्कि मेल के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक सेट। मतलब स्पैम किसे बोलेंगे? अनचाहे मेल। क्या होते हैं? अनचाहे मेल, जो आपको चाहते नहीं है, मतलब जिन्हें आप नहीं चाहते, बिना काम के भाई। एमएस पावर पॉइंट द्वारा में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी, नई स्लाइड का क्या होता है? ए ऑप्शन, कंट्रोल एम। क्या होता है भाई? कंट्रोल एम होता है। तो कंट्रोल एन और कंट्रोल एम में कंफ्यूजन मत होना। न्यू स्लाइड का क्या होता है? कंट्रोल एम। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में अंतिम पूर्वत कार्रवाई को फिर से करने के लिए, अंतिम पूर्वत कार्रवाई को, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो फिर आपको इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत करती है भाई। तो अंतिम पूर्वत मतलब रीडूइंग, क्या बोलते हैं उसे? रीडूइंग। तो रीडूइंग का क्या होगा भाई? कंट्रोल वाई। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और केवल इतना देता है कि अंतिम क्रिया पर, तो फिर कंट्रोल जेड लगाओगे भाई आप, वो अनडू का हो जाएगा। सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट दे रखा है कि इसके वेब पते की शुरुआत हमेशा HTTPS से होती है, तो HTTPS से होती है, सही है भाई। सेकंड दे रखा है कि इसके ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा पेडलॉक का चिन्ह होता है, तो ताले का चिन्ह होता है, सही है। और इसमें हमेशा .com डोमेन होता है, तो जरूरी नहीं है भाई .com हो, .gov, .in कुछ भी हो सकता है। तो केवल फर्स्ट और सेकंड ही सही है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखो, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपको ऑनलाइन भरनी है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, तो बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी, तीनों ही जरूरी है। तो डी इसका राइट आंसर होगा भाई उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो 39, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है, तो कंट्रोल एस सेव का होता है, कंट्रोल जेड अंडू का होता है, कंट्रोल वाई रीडू का होता है। तो भाई डी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, तीनों ही ऑप्शन होते हैं भाई क्विक एक्सेस टूल बार में। निम्न में से कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है। अस्थायी रूप से डाटा कहाँ रखा जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट में, रैम और रोम में। तो सी इसका राइट आंसर है भाई, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ईपी रोम का उपयोग किया जा सकता है, तो ईपी रोम क्या होती है, रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। यानी कंटेंट को आप इरेजेबल मतलब मिटा भी सकते हो और आप नया भी बना सकते हो, तो पुनर्निर्माण। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इनमें से इनपुट डिवाइस स्कैनर भी है, माउस भी है, जॉयस्टिक भी है। तो आंसर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी भाई। अगला क्वेश्चन 43, कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को क्या कहा जाता है, तो ए प्रकार का आउटपुट, बी प्रकार का एल्गोरिदम, सी इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट करना बोलते हैं भाई, इनपुट। सी इसका राइट आंसर है। 44, बूटिंग इंस्ट्रक्शन अंदर संग्रहित होते हैं, तो बूटिंग के इंस्ट्रक्शन किस में संग्रहित होते हैं, वो होते हैं रोम मेमोरी में। कौन सी में होते हैं, रोम मेमोरी में। तो इसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन रोम। 45 देखो, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ओपन सोर्स नहीं है इनमें से विंडोज, क्योंकि ये क्या है, ये पेड है भाई, पैसे लगते हैं भाई आपके। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो 46, हाल ही में डिलीट की गई फाइलें संग्रहित की जाती है, तो हाल ही में डिलीट की गई फाइलें कहां आती है भाई, रिसाइकल बिन में। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज का स्क्रीन बैकग्राउंड, विंडोज का स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइलें और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं कहलाता है। स्क्रीन बैकग्राउंड जहां फाइलें और प्रोग्राम मैनेज करते हैं तो उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। इसका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, और देखो मैं एक चीज और बता देता हूं कि अपनी आंसर की क्लास भी आएगी एग्जाम के जस्ट बाद, और अपनी एग्जाम की जो आंसर की क्लास आएगी वो 11:20 पर आएगी। तो जुड़ना मत भूलना भाई कोई भी, 11:20 पर अपनी आंसर की क्लास चालू हो जाएगी, तो जुड़ जाना सभी टाइम से। WW के जनक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो भाई कर लो, 10 के करवाने आज आप सबको मिलकर मेरे। तो WW के जनक है, तो ए पर का टिम बर्नर्स ली, तो टिम बर्नर्स ली। क्या है इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन है, टिम बर्नर्स ली भाई इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, आरटीजीएस प्रमुखतः निम्नलिखित रेंज में राशि के स्थानांतरण के लिए उपयोग होता है। तो आरटीजीएस क्या काम आता है, 2 लाख से ऊपर के बड़े लेन देन के लिए काम आता है। आरटीजीएस क्या आता है, 2 लाख से ऊपर के बड़े लेन देन के काम आता है। तो इसका सी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है। तो जन आधार के अंतर्गत आपको जन आधार कार्ड ही दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जन आधार कार्ड। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य क्या करना है। तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, यानी गवर्नमेंट की सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाने के लिए। तो बी इसका राइट आंसर है भाई, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस शब्द का क्या अर्थ है। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बोला जाता है। तो 20 का राइट आंसर है भाई। 53 देखो, ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है, तो ई मित्र को क्या बोला जाता है, फिजिकल सर्विस सेंटर। क्या बोला जाता है, फिजिकल सर्विस सेंटर, यानी आपको जाना पड़ता है भाई वहां पर फॉर्म वगैरह भरवाने के लिए। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है भाई। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा उपलब्ध करवाना भाई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। और राजस्थान संपर्क शिकायत के काम आता है, शिकायत कर सकते हो। राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है। तो ई गवर्नेंस सर्विसेज तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा भाई बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। 56 देखो, भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एनवीएसपी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो मतदाता पंजीकरण और चुनावी सभाएं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का उद्देश्य क्या है भाई? कैप्चा क्या काम आता है? तो ए प्रकार का स्वचालित बोर्ड्स को रोकना। तो इसका राइट आंसर भी यही है, ए ऑप्शन, स्वचालित बोर्ड्स को रोकना, यानी ऑटोमेटिक जो बोर्ड चलते हैं उन्हें रोकने का काम करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पीएएन का मतलब क्या है? पैन कार्ड का। तो पैन कार्ड को क्या बोलते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का मतलब क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो 59, कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित करते हैं भाई? यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डाटा कैसे ट्रांसफर करोगे? तो ए, फाइलों को ड्रैग और ड्रॉप, यानी माउस से पकड़कर ले जाते हो आप यूं, तो उसे तो ड्रैग बोलते हैं, और जहां ले जाकर छोड़ देते हो तो छोड़ने को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हो और कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो भाई। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। और ये नीचे टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट दे रखा है, तो टेक्स्ट नहीं, वहां फाइलों की पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, यूएसबी हब का क्या उद्देश्य क्या है? यूएसबी हब का उद्देश्य क्या है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए यूएसबी पोर्ट आता है भाई ऐसे यूं, और उसमें बहुत सारे आप डिवाइसेज कनेक्ट कर सकते हो, इसे यूएसबी हब बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल अटैचमेंट क्या है? तो बी इसका राइट आंसर है भाई। एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। ठीक है, दूसरे प्रोग्राम की फाइल आप उसमें अटैच करके भेज सकते हो, कोई सी भी फाइल। 62, तो अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है? वो कहलाता है हॉट स्वैपिंग। क्या बोलता है? हॉट स्वैपिंग बोला जाता है। ए, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है? हॉट स्वैपिंग। अगला क्वेश्चन देखो, में अस्थिर चिप्स होते हैं जो स्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। अस्थिर चिप्स, अस्थिर मतलब वोलेटाइल, तो वोलेटाइल कौन सा होता है? और स्थायी रूप से डेटा को तो रैम। अस्थायी रूप से डेटा भी रैम में होता है भाई, और वोलेटाइल भी भाई रैम ही होती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो आईपी पता, आईपी एड्रेस से की जाती है। सी इसका राइट आंसर है भाई। वे एक वेबसाइट का संग्रह है। तो वेबसाइट किसका संग्रह है भाई? वेब पृष्ठ, वेब पेज का। किसका संग्रह होती है भाई? वेबसाइट वेब पेज से मिलकर बनती है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है, बैटरी बैकअप का भी पावर देता है, तो उसे क्या बोलता है? उसे बोलते हैं भाई यूपीएस। क्या बोला जाता है? यूपीएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है भाई ये। 67 देखो, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी है? ई बाजार। तो डी इसका राइट आंसर भाई, ई बाजार राजस्थान गवर्नमेंट ने चालू की है। क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लाउड स्टोरेज, तो क्लाउड स्टोरेज है भाई ए गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। इनमें आप आईडी के द्वारा अपना डाटा रख सकते हो। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल किसके हैं भाई? एमएस ऑफिस के भाग है। गूगल, याहू और बिंग ये क्या है? ये सर्च इंजन है। क्रोम, ओपेरा और फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर। भाई 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई तालिका का मिलान करो। तो मिलान करो, देखो भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या बनता है? डॉक्यूमेंट की रचना होती है, तो आर। एक्सेल में क्या बनता है भाई? स्प्रेडशीट बनाने के लिए, तो पी। और पावर पॉइंट क्या काम आता है? प्रेजेंटेशन के लिए, तो क्यू। आर पी क्यू, तो फर्स्ट पर आर, सेकंड पर पी, थर्ड पर क्यू। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 70 फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सी, बर्न करना, बर्निंग बोलते हैं वैसे। क्या बोला जाता है? बर्निंग, बर्न करना बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट का
डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है भाई, तो ए स्कैनर, और बाकी ये तीनों कौन से आउटपुट के, तो याद रखना भाई ये तीन आउटपुट के हैं और ए पर जो दे रखा है स्कैनर ये इनपुट का है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कूजी, तो कॉपी के लिए तो भाई कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। और जो कंट्रोल एक्स होता है कट का होता है, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल का होता है और कंट्रोल जेड अंडू का होता है भाई। 73, चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर ये कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज के बजाय ऊर्ध्वाधर, यानी होता तो ऐसा कॉलम चार्ट ही है, लेकिन कॉलम कैसे होते हैं, यूं होते हैं भाई, कैसे होते हैं, यूं हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, तो इसे बोलते हैं भाई कौन सा चार्ट है ये होता है बार चार्ट, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव, तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ राम लिखा और इसके बीच में से एक लाइन के द्वारा आप इसे काट दो, तो ये देखो ये चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, और ये होम टैब में होता है भाई एमएस वर्ड में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है, तो इनमें से एक गलत है और बाकी तीन सही है। तो ए पर रखा कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और उसके बाद फाइल का नाम आता है, तो ये गलत है भाई, ये गलत है, तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन होगा, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो फाइल के नाम के बाद आता है। तो ए पर बी पर रखा कि एक फोल्डर की प्रत्येक फाइल का नाम अद्वितीय, यानी सेम नाम से भाई दो फोल्डर नहीं हो सकते, तो ये सही है भाई। फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, तो फाइल एक्सटेंशन से फाइल की पहचान की जाती है, तो ये भी सही है। फाइल एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा करते, तो ये भी सही है, यानी किसी फाइल का एक ही नाम हो सकता है और एक ही एक्सटेंशन होती है, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। फाइल का जो नाम है जैसे राम डॉट जेपीईजी ऐसे होता है भाई, तो ये डॉट जेपीजी इस राम से पहले नहीं आ सकता, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, डोमेन नाम www.vmou.ac. को आईपी पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर राउटर समझते हैं, तो ये जो URL है भाई www.vmou.ac.in ये डोमेन नाम, तो इसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, आईपी एड्रेस में, तो इसे कन्वर्ट करने का काम करता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम भी बोलते हैं इसे भाई, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। डीएनएस क्या करता है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंटरनेट के पते में एचटीटीपी का विस्तृत रूप, तो एचटीटीपी को क्या बोला जाता है, तो एचटीटीपी को बोलते हैं भाई ए ऑप्शन बी ऑप्शन, बी है इसका राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर एग्जाम में क्या देता है HTTPS, तो फिर यहां पर एस का मतलब क्या जुड़ जाएगा, सिक्योर और जुड़ जाएगा इसमें, एस का मतलब क्या है, सिक्योर। अगला क्वेश्चन देखो, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या है भाई, डिवाइस ड्राइवर जितने भी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सी इसका राइट आंसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 79 देखो, वर्ड में एक फाइल कहलाती है, तो एमएस वर्ड की फाइल क्या कहलाती है भाई, डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसे, और फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम भी वहां पर डॉक्यूमेंट 1 आता है भाई ऊपर टाइटल बार में। मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण है, तो किसका प्रयोग करते हैं, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए, तो बी ऑप्शन कैप्चा कोड का, किसका प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन कैप्चा कोड भरवाया जाता है आपसे। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, तो पावर पॉइंट में भाई डॉट जेपीजी जोड़ सकते हो, डॉट जीएफ जोड़ सकते हो, डॉट वेव भी जोड़ सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव, तो डी इसका राइट आंसर है भाई। डॉट जेपीजी मतलब फोटो होता है और डॉट जीआईएफ शॉर्ट होते हैं बिल्कुल 1-2 सेकंड के, और डॉट वेव भाई एक तरह का MP3 फॉर्मेट होता है, उसे भी जोड़ सकते हो। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 इंडियन आईटी एक्ट को नियम किस क्षेत्र के लिए कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, यानी इंडियन आईटी एक्ट अधिनियम 2000 को किसके लिए बनाया गया भाई, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, किसके लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आईटी का मतलब क्या होता है, तो आईटी को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और RSAT में भी पीछे आईटी होता है, वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं, तो ए पर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बी पर का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सी गेम डाउनलोड कर सकते हैं, तो आंसर
क्या है सरकारी आंसर भाई, आप सब बोल दो डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 84, और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, 10 के पूरे करवाने आप सबको मिलकर। और शाम को 11 शाम को क्या, दिन में 11:20 पर आंसर की भी आएगी अपनी, तो जुड़ना मत भूलना। किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हो, तो इंसर्ट वाले टैब से कर सकते हो, तो सी इसका राइट आंसर है भाई। MS वर्ड हो, एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, तीनों में इंसर्ट से होता है। ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग उपयोग हेतु क्या हो सके भाई, ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के लिए उपयोगकर्ता का यूजर नेम और पासवर्ड दोनों जरूरी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड इसका राइट आंसर है भाई, दोनों जरूरी है। निम्न में से किसकी की मदद से आप कर्सर के दाईं और राइट साइड के हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डिलीट। दाएं के लिए तो, दाएं ओर के लिए तो डिलीट, और बाईं ओर के लिए क्या काम आता है, बैक स्पेस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। और भाई 100% तो कराऊंगा, लेकिन लास्ट में ये जो 20% चल रहे हैं ये आपको लिए भाई एकदम वो छपने वाले एग्जाम में। और अगर आप बोलोगे तो 20 और करवा दूंगा मैं 100 के बाद भी, अगर आप ऐसे जुड़े रहे तो भाई 100 के बाद में 20 और करवा दूंगा, और 20 बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, तो जुड़ना मत भूलना भाई, कोई भी जुड़ना मतलब जुड़े रहो आप सब, और शेयर कर दो। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी, तो अगस्त 2014 में, 20 का राइट आंसर है अगस्त 2014 में। 88 देखो, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण, तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, तीनों ही क्या है, क्लाउड स्टोरेज, तो राइट आंसर डी ऑप्शन भाई, डाटा स्टोर कर सकते हो इनमें। 89 देखो, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस, तो एंड्रॉइड भाई सभी के लिए फ्री होता है, तो सी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला जो स्क्रीन विशिष्ट मोबाइल स्क्रीन लॉक है, 9 डॉट का कौन सा लॉक होता है ऐसा, 9 डॉट, तो बता दो भाई कमेंट करके आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, पैटर्न। कौन सा लॉक होता है, ये पैटर्न लॉक। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कंट्रोल जेड किसकी शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल जेड है भाई अंडू की, पिछली क्रिया पर जाने के लिए काम आता है, तो ए इसका राइट आंसर है अंडू। देखो, स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा अकाउंट जोड़ना जरूरी है, गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो गूगल प्ले के लिए भाई जीमेल अकाउंट जरूरी है भाई, बी गूगल प्ले स्टोर पर। अगला क्वेश्चन देखो, ईपीडीएस प्रणाली में एफपीएस को क्या बोलते हैं भाई, फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान, जहां पर आप राशन के गेहूं लेने के लिए जाते हो। और एपीएल का भी आ जाता है इसमें से, तो अबोव पॉवर्टी लाइन, और बीपीएल को बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं भाई। और ईपीडीएस को इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। 94 देखो, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है, यानी लिस्ट बना सकते हो आप, डॉक्यूमेंट्स में कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसके लिए काम आता है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या काम आता है, टेबल ऑफ कंटेंट, डी इसका राइट आंसर है। और रेफरेंस वाले टेब में होता है, कौन से टेब में होता है, रेफरेंस वाले में सूची बना सकते हो। किसी सेल के अक्षरों को काउंट करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला प्रयुक्त है, जैसे मैंने यहां लिखा रामलाल, अब इसमें कितने कैरेक्टर है काउंट करने के लिए, अब इस रामलाल वाली सेल का एड्रेस क्या है, जैसे B2 है, तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन B2, तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी ऑप्शन। और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 6, क्योंकि रामलाल में कितने कैरेक्टर है, 6। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज 11 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है या नहीं, तो ए पर रखा है 2 अकाउंट बना सकता है भाई, जरूरी नहीं है 2 ही बनाए। बी पर रखा है 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, तो सही है भाई 2 से अधिक बना सकता है। सी पर रखा है 1 अकाउंट ही बना सकता है, तो ये भी गलत है, तो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन भाई, 2 से ज्यादा अकाउंट वो बना सकता है। 97 देखो, रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या करोगे आप, तो सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर कर सकते हैं, सही है। बी पर देखा विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, तो रजिस्ट्री फाइलों को रिस्टोर कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रजिस्ट्री को इंस्टॉल करना, दोनों ही सही है, तो सी इसका राइट आंसर है भाई, सारी फाइलों को आप प्राप्त कर सकते हो। 98 देखो, मोशन पथ क्या है,
तो सी, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने के लिए, यानी कोई भी आइटम है उसे आप घुमा सकते हो, इधर उधर टर्न करा सकते हो भाई, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? और भाई इसका आंसर होगा जासूसी करने का काम करता है स्पाईवेयर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिसंबर के स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासे लिए रेगुलर, और आपने भाई मेरे 10 के पूरे करवा दिए आज, तो आप सबका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, आभार भाई। और अब 20 क्वेश्चन में और करवाने वाला हूं आप सबके लिए, ताकि एग्जाम में और ज्यादा फायदा हो, और ये से क्वेश्चन आप सभी के लिए हो छपे। इतनी खुशी के साथ मैं 20 क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपके लिए भाई। देखो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? तो हैंड हेल्ड मतलब हाथ में चलाते हो भाई आप, तो इनमें से भाई विंडोज हैंड हेल्ड वाले में नहीं होता है, लिनक्स और भी नहीं होता है, मैक ओएस भी नहीं होता है। कौन सा होता है? आईओएस। आईओएस किसका है? एप्पल का भाई, और एप्पल की जो स्मार्ट वॉच वगैरह आती है उनमें आईओएस ही होता है भाई, तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। अब देखो ये देखो 101वां क्वेश्चन, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई हाइब्रिड कंप्यूटर, तो सी इसका राइट आंसर है भाई हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन सीपीयू। सीपीयू को भाई कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, दिमाग। अगला क्वेश्चन देखो, सीपीयू कार्य नहीं करता है, तो सीपीयू कौन सा वर्क नहीं करता है? तो डी, डेटा का स्थानांतरण नहीं करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, अंकगणित की गणना भी करता है, लेकिन डेटा का ट्रांसफर नहीं करता है, तो डी इसका राइट आंसर है। बिट्स दे रखा 1 बाइट, तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में होते हैं भाई 8 बिट। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 8 बिट होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इनमें से? तो विंडोज एनटी भाई, विंडोज एनटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज का वर्जन है, इंटेल डॉट नेट नहीं है, रैम तो मेमोरी है, तो क्या है? विंडोज एनटी, तो सी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है भाई किसी भी कंप्यूटर को बूट करने के लिए, चलाने के लिए। कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला आइकन, तो स्क्रीन सेवर बदलने के लिए कौन से आइकन पर जाना पड़ेगा? तो डिस्प्ले वाले आइकन पर जाना पड़ेगा आपको, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, डिस्प्ले। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सर मैं आपके वीडियो रोज देखता हूं लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते, अनीता रोयल। भाई ऐसी बात नहीं है, मैं सबके कमेंट देखता हूं, आप कमेंट करो, अभी क्लास के लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा भाई। चलो 108 देखो, कौन सा ओएस का कार्य नहीं है? कौन सा ओएस का कार्य नहीं है भाई? कोई भी ऐसा बुरा नहीं माने कि सर ध्यान नहीं देते, मैं सबके देखता हूं, लेकिन क्या है कि अपने लिए भाई पढ़ाई जरूरी होती है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पढ़ाई जरूरी है भाई। मेरा लक्ष्य है कि आप सबको आरए-सेट के एग्जाम में 90+ दिलवाया जाए भाई, ऐसी मेरी कोशिश है। और कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम आए, आरओई कंप्यूटर क्लासेज की स्टूडेंट सभी में भाई जिनमें कंप्यूटर आता है उनमें टॉप करे, ऐसी मेरी कोशिश होती है। तो कौन सा ओएस का कार्य नहीं है? तो ओएस का कार्य नहीं भाई, वायरस प्रोटेक्शन का काम नहीं करता है ओएस, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल का मतलब क्या है? तो ईमेल को बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल में प्रयुक्त चिन्ह, तो ईमेल में देखो @ का साइन होता है तथा डॉट का भी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल, बिंग और डगडगो तीनों सर्च इंजन है, ये तो क्या है? सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज सर्च इंजन नहीं है, क्या है? ये ओएस है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। 112 देखो, .com डोमेन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है भाई वाणिज्यिक डोमेन, क्या है? कॉमर्शियल डोमेन। और अगर .net होता तो नेटवर्क का होता, और शिक्षा के लिए भाई .ag होता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। .ag शिक्षा के लिए, .net होता है नेटवर्क के लिए, और .com वाणिज्यिक। मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित,
भुगतान यानी कॉन्टेक्ट लेस, यानी आपको कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा खाते में डाल दो। तो किसके द्वारा? भुगतान टर्मिनल के द्वारा, भौतिक संपर्क के बिना भुगतान, यानी आप बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हो सीधा, और आप उसके मोबाइल नंबर के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हो। तो 20 का राइट आंसर है भाई, आपको संपर्क करने की जरूरत नहीं है, बस उसका नंबर या बैंक अकाउंट नंबर होनी चाहिए। ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य, तो फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? उपयोगकर्ता के खाता जानकारी को अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने के लिए, अकाउंट डिटेल प्राप्त करने के लिए। तो 20 का राइट आंसर है भाई। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो डिजिटल हस्ताक्षर है भाई एनक्रिप्ट की गई जानकारी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, एनक्रिप्ट की गई जानकारी। किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट देखा होगा, आप सब शॉपिंग करते हैं तो क्या काम आता है? खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज, यानी जो भी चीजें आपको खरीदनी है उन्हें आप कार्ट में ऐड कर सकते हो। तो 20 का राइट आंसर है भाई। 117, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे क्या बोलते हैं? तो डी, विश्वव्यापी पहुंच, मतलब ग्लोबल रीच। क्या बोला जाता है इसे? ग्लोबल रीच बोला जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट वेबसाइट नेटवर्किंग नौकरी सर्च के लिए, तो नौकरी सर्च और वेबसाइट नेटवर्किंग के लिए लिंक्ड इन, सी इसका राइट आंसर है भाई। सी लिंक्ड इन, ये नेटवर्किंग भी कर सकते हो, मतलब सोशल नेटवर्किंग भी, नौकरी के लिए भी काम आते। और हैंड फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ क्या काम आता है भाई? हैंड फ्री, जिसमें आपके हाथों का उपयोग नहीं करना है। तो ऑडियो स्ट्रीमिंग, गाने सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ब्लूटूथ के द्वारा सुन सकते हो, और ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफर भी करता है। लेकिन अगर हैंड फ्री का ऑप्शन आता है HFP, तो फिर आपको क्या लगाना है? ऑडियो स्ट्रीमिंग। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लूटूथ क्या है? तो ब्लूटूथ क्या है भाई? ब्लूटूथ एक कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक, यानी 10 मीटर तक ही आप कनेक्ट हो सकते हो फाइल ट्रांसफर के लिए, और ऑडियो स्ट्रीमिंग भी भाई 10 मीटर तक। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है भाई बी ऑप्शन। तो ये थी भाई अपनी क्लास 120 क्वेश्चन की, जो कि आप सबके लिए ली है मैंने अभी सुबह, और सुबह के लगभग 7 बजने को है, और आप सबका एग्जाम है भाई अभी कितने बजे? तो एग्जाम है भाई आप सबका कितने बजे अभी है? एग्जाम कितने बजे? एग्जाम है भाई सबका आपका 10 बजे एग्जाम है। 10 बजे से 10 से 11 एग्जाम है। आपको सेंटर पे पहुंच जाना है 9 बजे, क्योंकि 9:30 के बाद वो आपको एंट्री नहीं देंगे। और आपको क्या लेकर जाना है? आधार कार्ड लेकर जाना है भाई, और इसके अलावा एडमिट कार्ड। क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड। और 9 बजे पहुंच जाना है भाई सभी को। और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। क्या है? बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम देना है भाई। और अब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूं आप सबके लिए, कि एग्जाम में भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती है। तो आप सबको देखो, हिंदी लैंग्वेज तो पढ़ते ही हो आप, ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से, लेकिन आपको इंग्लिश पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कंप्यूटर की इंग्लिश समझने में भाई आसान होती है। और 35 क्वेश्चन आएंगे भाई आपके एग्जाम में, तो पूरे करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है भाई। तो करने आप सबको 35 ही है। और टाइम का ध्यान रखना है, विशेष रूप से 60 मिनट का ही टाइम होता है। और OMR शीट भरने में कोई भी गलती मत करना भाई, OMR शीट भरने में कोई भी गलती मत करना। और देखो 11:20 पर अपनी क्या आएगी? आंसर की क्लास आएगी। आंसर की तो जुड़ना मत भूलना भाई। और कल की लाइव की क्लास जिसने नहीं देखी वो अभी देख कर आए, उसमें भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। तो अभी भाई थोड़ा टाइम बच रहा है आपके पास सेंटर पर जाने में, तो आप सबको रात वाली देख लेना भाई जो क्लास थी अपनी। और सर मैंने विकास रावत सर, मैंने मार्च वाले एग्जाम की अंतिम मैराथन देखी थी, उससे मेरे 90% बनी थी भाई। क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, आप सबको देखने को मिलेंगे, एकदम ऊब छपेंगे भाई। 10 के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन राम चौहान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जिन्होंने मेरे 10 के करवा दे। बूंदी से कौन कौन है भाई? बूंदी से मैं भी हूं, बूंदी जिले से एक। तो भाई
इसका राइट आंसर, सॉरी राइट आंसर क्या मतलब 11-20 पर आपके आंसर की क्लास होगी भाई आज। तो 11-20 जुड़ना मत भूलना भाई। मिलेंगे एक बार फिर से और उसमें देखते हैं कि किसके कितने सही होते हैं। और जिसने भी रात वाली लाइव क्लास नहीं देखी हो चैनल पर जाकर देख लेना। तो सभी को एग्जाम के लिए मेरी तरफ से भाई एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। क्या है? बेस्ट ऑफ लक। और भाई एक चीज और मैं बोल देता हूं, वहां एग्जाम में आप किसी से मत पूछना क्योंकि आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता है। आप आरोही कंप्यूटर क्लासेज की स्टूडेंट हो भाई सब, तो एग्जाम में किसी से नहीं पूछना है, आपको खुद को करना है पूरा पेपर, खुद को करना है भाई पूरा। और आप बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, आपको अपनी तैयारी पर विश्वास होना चाहिए। आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर आपके साथ है भाई। तो मिलेंगे आपसे 11-20 पर, मिलेंगे 11-20 पर आंसर की क्लास में। तब तक के लिए राम राम भाई, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग बोल देता हूं मैं एक बार फिर। एग्जिट कर दे। बड्डी करता